हेलो, मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको भारत रत्न के बारे में थोड़ा सा जनरल नॉलेज बता रही हूँ। तो अब तक 53 लोगों को मिला भारत रत्न। अब तक कितने लोगों को मिला है? तो 53 लोगों को भारत रत्न मिला है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न देने के फैसले से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने वालों की संख्या 53 हो गई है। इससे पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी जी को और बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की घोषणा कर चुकी है। पहली बार एक साल में 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। अभी तक किसी भी साल एक साथ 5 लोगों को भारत रत्न नहीं दिया जाता था, लेकिन पहली बार 5 लोगों को दिया जाता है। अमूमन 3 लोगों को दिया जाता है। अब आइए थोड़ा सा देख लें कि ये भारत रत्न होता क्या है। तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह मानव प्रयासों के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतर स्तर पर प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। यह क्या है कि देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। मानव प्रयासों के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम स्तर पर प्रदर्शन के लिए मान्यता के लिए यह प्रदान किया जाता है। आइए देखिए कि दिया कैसे जाता है। पीएम द्वारा राष्ट्रपति को सिफारिश। भारत रत्न के लिए सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है। क्या कह रहा है? भारत रत्न देने की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है। भारत रत्न के लिए कोई औपचारिक अनुबंध की आवश्यकता नहीं है। कोई औपचारिक अनुबंध की आवश्यकता नहीं होती है। भारत रत्न पुरस्कार की संख्या किसी विशेष वर्ष में अधिकतम 3 तक सीमित की गई है। क्या है कि अधिकतम 3 तक लोगों को भारत रत्न दिया जाता है, लेकिन पहली बार 4 लोगों को दिया गया था। कब? 1999 में पहली बार 4 लोगों को मिला था। भारत रत्न के लिए एक वर्ष में अमूमन 3 लोगों को प्रदान किया जाने की व्यवस्था है, लेकिन 1999 में 4 लोगों को दिया गया था। 3 लोगों को मिलता है पुरस्कार। आखिरी जो भारत रत्न है 2019 में प्रणब मुखर्जी को प्रदान किया गया था। उनके साथ यह पुरस्कार मरणोपरांत भूपेंद्र कुमार हजारिका और नानाजी देशमुख को भी प्रदान किया गया था। 1997 में, 1992 में, 91 में और 1955 में, 1954 में एक वर्ष में 3 लोगों को प्रदान किया गया था भारत रत्न। क्या? 1997 में, 1992 में, 1991 में, 1955 में और 1954 में यह एक साथ 3 लोगों को भारत रत्न प्रदान किया गया था। लेकिन कुछ सालों में 2 लोगों को भी प्रदान किया गया। कौन कौन से ईयर में? तो 2015 में, 2014 में, 2001 में, 1998 में, 1990 में, 1963 में और 1961 में भारत रत्न पुरस्कार केवल 2 लोगों को दिया गया था। क्या कि 2015 में, 14 में, 2001 में, 1998 में, 1990 में, 1963 में और 1961 में भारत रत्न पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया था। 4 सालों तक किसी को नहीं मिला था। तो जब आप जानते हैं कि कोरोना काल था, उस समय जो है 2020 से 23 के बीच यह देश का सर्वोच्च पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया था। पहले 2 पुरस्कार थे। भारत सरकार ने 1954 में 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण स्थापित किए थे। 1954 में जब स्थापित हुआ था तो भारत रत्न और पद्म विभूषण स्थापित किया गया था। बाद में इसे 3 वर्गों में बांट दिया गया था। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। 3 बार 3 लोगों को दिया गया था। पहली बार 3 लोगों को दिया गया था। कब? तो कह रहा है कि यह देश का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है और जब पहली बार 1954 में दिया गया था तो 3 लोगों को दिया गया था। कौन कौन से लोग थे? तो सी राजगोपालाचारी जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को, CV रमन जी उनको कहते हैं, उनको दिया गया था। किस किस को? सी राजगोपालाचारी जी को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को और चंद्रशेखर वेंकट रमन जी के, CV रमन जी को प्रदान किया गया था। 1955 में बदला नाम।
जो 8 जनवरी 1955 को राष्ट्रपति की अधिसूचना से इसका नाम बदल दिया गया और इसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया। इस तरह मैंने आपको भारत रत्न के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।